एसएससी सीजीएल मेंस में समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठे थे और इसके पीछे का वजह है सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होना। अगर आपको सही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट पता होगा तो यकीन मानिए इस क्वेश्चन को आप गलतियां नहीं करते। लेकिन आज के बाद हम आपको यकीन दिलाते हैं आप इस क्वेश्चन में कदापि भी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, हम आपको ये बताएंगे कि ये आया कहाँ से। ओके, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा पर P1, P2, P3 क्या है, लंबों की लंबाई है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो किसके बारे में चर्चा की गई है, समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में भैया जी, समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना दिया। और हम सभी एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हम ए मान लेते हैं तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, ए सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है भैया जी, बराबर। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ से इस पे लंब डाला गया, यहाँ से इस पे डाला गया और यहाँ से इस पे डाला गया। बोलो हाँ या ना। इसकी लंबाई मान लेते हैं P1 है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, ये P2 है और ये क्या है भैया जी, P3 है। यह कहा गया क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड ए सेंटीमीटर है। अगर भाई ए को मानोगे तो तीनों बराबर ही होता है समबाहु त्रिभुज में, और प्रत्येक एंगल भी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो एंगल से मुझे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और कहा गया है, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से P1, P2, P3 लंबों की क्या है, लंबाई है। तो हम यहाँ पे एक बिंदु मान लिए, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से P1, P2 और P3 क्या है, लंबों की लंबाई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। अब बोलो जरा सा मेरे मित्र, इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। और कल एक चीज हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है किस पे, उसके आधार पे और ऊंचाई पे, यानी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, क्या बोलो, एक चीज आप नोटिस ये करोगे, यहाँ से यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2, 1/2 ऐसे तो नहीं होगा, 1/2 गुना आधार गुना क्या होगा, ऊंचाई होगा। क्या होगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, a, ऊंचाई कितना है, P1। कितना है बुआ, P1। कोई दिक्कत। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। उसके बाद इस त्रिभुज का हमने निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ भी तो एक त्रिभुज भैया जी बन रहा है जिसकी ऊंचाई क्या है, P3। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊंचाई क्या है, P2, आधार क्या है, a। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो a ही रहेगा, ऊंचाई सिर्फ बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, P2। क्या हो जाएगा, P2। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। उसके बाद एक चीज और नोटिस करो, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, एक त्रिभुज इसका और एक त्रिभुज इसका, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। बचा कौन सा त्रिभुज, ये वाला बचा ना। अरे बोलो ना रे, इसका आधार कितना है, a, ऊंचाई कितना है, P3। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। और ये इस तीनों को हमने ऐड क्यों किया, बोलो तो जरा सा कोई। इसको हम ऐड इसलिए किए क्योंकि ये किसका क्षेत्रफल है, ये जो है पूरा समबाहु त्रिभुज है, ये पूरा क्या है। अगर इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, टोटल समबाहु त्रिभुज का। अरे बोलो ना हाँ या ना। अब यहाँ से देखो, ये तीनों त्रिभुज किसका पार्ट है, समबाहु त्रिभुज का ही तो पार्ट है। इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस तीनों त्रिभुज, छोटे छोटे जो त्रिभुज है, इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा कौन सा त्रिभुज निकल के आएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √4 और गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है बउआ, भुजा। भुजा कितना है यहाँ पे, a। क्या है, a, तो a का क्या होगा, स्क्वायर।
यहाँ से 1/2 क्या, आप 1/2 एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो 1/2 ये सब में है, तो बचेगा यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस में कितना होगा P3, कितना बचेगा P3 बराबर में √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। 2 से 2 कट गया तो √3 कितना हो गया 2। ठीक है, हमसे पूछा गया प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो भुजा की लंबाई को हम क्या माने थे ए, तो यहाँ से ए का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बोलो तो ये 2 इधर भागा में, तो इधर आएगा तो ऊपर चलाएगा, √3 कहाँ चलाएगा नीचे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है P1 प्लस P2 प्लस कितना P3, और यही आपके क्वेश्चंस का क्या होगा सही जवाब, जो कि ऑप्शंस नंबर सी में दिया हुआ था। सी फॉर कैरोट इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन जिस तरह से आया था बाप गांव से उसी तरह अपने मौसी के गांव चला गया। अब कॉन्सेप्ट पता है ना, कॉन्सेप्ट पता है, हो सकता है कोई नहीं समझे होंगे, तो 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार हम थोड़ा सा और इसमें हिंट देते हैं। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, कहा गया एक समबाहु त्रिभुज है, हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ये सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत बोलो हाँ ना। उसके अंदर त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से 3 लंब डाला गया P1 P2 और P3। तो हमने पहला काम क्या किया, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ से जो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है इसका ऊंचाई कितना है P1 और बेस कितना है A। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद हमने क्या किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसका बेस कितना है A, ऊंचाई कितना है P2, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया। फिर उसके बाद हमने इसका निकाल लिया जिसको अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका बेस A है, ऊंचाई कितना है 3, तो 1/2 AP3 हो गया, बोलो हाँ या ना। हो गया ना। अब बउआ रे ये जो पूरा हम क्षेत्रफल निकाले इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। क्यों, ये जो छोटा छोटा पार्ट है ये किसका पार्ट है, समबाहु त्रिभुज का ही ना। हम कहेंगे बउआ तोरा पास था 8 टका, क्या टका था, तू एगो को दे दिया 2 टका, एगो को दे दिया 3 टका, एगो को दे दिया फिर 3 टका। तो अब इन तीनों को जोड़ेगा तो तोरे टका है कि दोसर की टका, ककर पैसा मैं चल तू दली काजू का 2 टका, बलजितवा के 2 टका दली, 2 टका ओकरा कोसला के दली। तोरा पास क्या टका रहो, 8 टका रहो ने, तो 3 2 5 3 कते भए गेलै 8 भेलै ने, तो मतलब 8 टका जुट गेलै ने तोहर। तो वही ना हम कि ये जो क्षेत्रफल अलग अलग निकाले हैं, लेकिन है तो इसी समबाहु त्रिभुज का ना, और किसी का तो है नहीं। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। तो यही तो करना था, और ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। और हमें उम्मीद है आज के बाद कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रखने का प्रयास नहीं करेंगे। वैसे विरोधी भी जब नाम लेने लग जाए तो समझ जाओ कुछ होने वाला आगे बढ़ा होने वाला है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।